हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 10th वालों के लिए मैथ के ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर बार बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के मिलते हैं। जैसे पहला दिया है 6, 72 और 120 का लासा व मासा निकालना है। मतलब सिंपल सा दिया है कि इनका हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। चाहे तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं फैक्टर करके, या जो अगर आपको ऐसे बताओ डायरेक्ट लिख लेंगे। 6 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। और 72 को क्या लिखेंगे, 72 का अगर फैक्टर करोगे तो 2 से कैंसिल होगा। पहले ये 2 से कैंसिल होगा तो 36, फिर 18, फिर 9, फिर 3 आएगा। तो इसको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये आ जाएगा। उसके बाद 120 को इसी प्रकार से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 अलग से फैक्टर के लिए। अगर कोई छोटा नंबर उसको डायरेक्ट लिख लेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि इस प्रकार से करेंगे तो आप एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लेंगे। अगर सिर्फ दोनों को एक में कर लेंगे, जैसे एलसीएम तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर ऐसे आपको निकालना 6, 72, 120 का इस प्रकार से करेंगे तो इसका एलसीएम तो निकल जाएगा, लेकिन एचसीएम निकालेंगे फिर से आपको या तो भाग विधि लगानी होगी या यही गुणनखंड विधि लगानी होगी। तो इस प्रकार से दोनों तो मान हैं वो निकल जाते हैं। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, कॉमन देख लेते हैं। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। बाकी कोई भी नंबर हमें कॉमन नहीं मिल रहा। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3। मतलब इसका आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3। मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 6 इसका आंसर आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 6। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या होता है, जो ज़्यादा बार नंबर होता है उसी को लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3 बार। यहाँ भी 3 है तो इसको ले लेंगे। 3 यहाँ पे 2 बार है तो यहाँ इसको ले लेंगे, और 3 इसको लेंगे नहीं। 5 बचा, 5 को ले लेंगे। यही लिखा है यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9, और गुणे में कितना है 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 9 गुणे 5, सबकी जब गुणा कराएंगे 8 पंजे 40, पहले इसकी गुणा करा दी, फिर 9 से करा देंगे क्योंकि आपको करना ना पड़े अलग से। तो 9 चौक 36, मतलब 360 इसका क्या हो गया, 360 इसका आंसर आ गया। अगला सवाल दिया है 96 तथा 404 का एचसीएफ 4 है तो एलसीएम ज्ञात करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इस प्रकार से बहुत बार पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है या आपको 1 या 2 नंबर में ये मिल जाता है। आपको इसका फार्मूला पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, मतलब मासा गुणे लासा, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी है, 96 है। पहली संख्या कितनी है, 96। दूसरी संख्या कितनी है, 404, ये दे रखा है। और हमें एचसीएफ भी दे रखा है, एचसीएफ मतलब मासा दे रखा है, कितना है 4। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम लासा बराबर हो जाएगा 96 गुणे 404 बटे में क्या हो जाएगा, बटे में ये जो गुणे में 4 दिया था ये वाला 4 इसके नीचे चला जाएगा। तो 4 से 404 को कैंसिल कर दो, चाहे तो इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, तो 96 गुणे 101। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 96 गुणे 101 बचा, तो 96 एकम 96 और फिर 0 दिया है, फिर 96 कम 96, तो ये इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दिया है द्विघात बहुपद fx बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य ज्ञात करना है और उनके गुणांकों की सत्यता की जांच भी करनी है। मतलब पहले इसके शून्य निकालने हैं, इसके मान निकालने हैं और उसकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो fx बराबर क्या हो जाएगा, fx बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 दे रखा है। शून्य के लिए fx बराबर 0 करते हैं, तो इसका हम पहले गुणनखंड कर लेंगे। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो 3 गुणा 4 से करेंगे, 4 × 12, 12 से यहाँ पे आ गया, तो 4 से 3 घटाओगे 1 बचेगा, तो फैक्टर हो जाएगा 4 माइनस 3। तो 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे ध्यान देना माइनस में प्लस 3x माइनस 4। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन मिल रहा है x, यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 4 प्लस का 1। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो प्लस का 1 बचेगा, तो 3x माइनस 4 जो यहाँ पे बच रहा है वही यहाँ पे बचना चाहिए। ठीक है, तो x प्लस 1 बचा और 3x माइनस 4 बचा, तो यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर लेंगे। x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, माइनस का 1। 3x बराबर 4, तो 3x बराबर 4 बचा, तो x बराबर हो गया 4/3। इसका मतलब 2 मान इसके आ गए। ठीक है, इसको हमने क्या किया, एक को मान लिया अल्फा, एक को मान लिया बीटा, 2 शून्य का आ गए। और मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल होता है माइनस b/a। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 1 प्लस 4/3, इसको सॉल्व कर लेंगे तिरछी गुणा करा के, तो 1/3 बचेगा। एक इसका मान आ गया अल्फा प्लस बीटा का मूलों का योगफल आ गया। ठीक है, मूलों का योगफल आ गया। अब गुणनफल निकालते हैं।
गुणनफल कितना हो जाएगा, अल्फा गुणे बीटा बराबर माइनस का 1 था, गुणे में 4/3, तो 4 की गुणा 1 से कराएंगे तो माइनस का 4/3। अब फिर एक समीकरण एक की तुलना कराएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो समीकरण दिया था 3x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4, तो उससे तुलना करें तो a का मान हो गया 3, b का मान हो गया माइनस का 1, c का मान हो गया माइनस का 4। अब आपको सूत्र पता है कि अल्फा वाला बीटा बराबर होता है माइनस का b/a, ये वाला फार्मूला होता है। तो माइनस और b का मान है माइनस का 1, तो माइनस में प्लस 1/3, और 1/3 तो उसका मान भी दिया था, 1/3 ही तो था इसका मान अल्फा वाला बीटा का। अल्फा गुणे बीटा c/a ये फार्मूला होता है, तो माइनस 4/3, c का मान -4 और a का मान 3। इसका मतलब जो अल्फा प्लस बीटा का मान पहले मान निकाला था समीकरण से शून्यकों से, उसका भी मान यही आ रहा है, इसका ये तो सत्यता की जांच हो गई। यही बताना था इस सवाल में कि शून्य ज्ञात करने थे और सत्यता की जांच भी करनी थी। अगला सवाल है, समीकरण 3x + y = 14 और 2x - y = 4 को विलोपन तथा प्रतिस्थापन से हमें सॉल्व करना है। तो x + y का मान दिया है, 2x - y का मान दिया है, ये दोनों मान बराबर दिए हैं, तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x और x, 3x = 18, x का मान कितना बचा, 6 आ गया, यही वाला मान समीकरण में रख देंगे। तो 6 + y = 14, क्योंकि x + y था तो y का मान कितना आ गया, 8। ये तो हो गई विलोपन विधि। विलोपन विधि आपको किसी एक को विलुप्त करना होता है, विलोपन करना होता है, एलिमिनेट कर देते हैं। इक्वल होते हैं तो उनको हम सॉल्व कर देते हैं, अगर यहाँ पे इक्वल ना होते तो किसी को मल्टीप्लाई कराते, अगर इसके जो साइन है, चिन्ह है, वो समान होते तो हम क्या करते, यहाँ पे घटा देते एक दूसरे समीकरण को। ठीक है। प्रतिस्थापन में क्या होता है, प्रतिस्थापन में किसी एक को प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे यहाँ पे समीकरण दिया है, x बराबर कर दिया 14 - y, और यही वाला मान समीकरण 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में जब रखेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा 2 × 14 - y माइनस का y = 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो 14 दूनी 28 माइनस का 2y माइनस y = 4, तो 3y माइनस का 4 माइनस 28, तो माइनस का 24 बचेगा, ये कैंसिल हो गया। तो y का मान कितना बचा, y का मान 8 बचा, और यही तो मान आ रहा था पिछले वाले में भी। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 6। चाहे विलोपन से लगाओ या प्रतिस्थापन से लगाओ, x और y का मान क्या आएगा, सेम ही आएगा। अगला है, दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी उन्हें ज्ञात करना है। तो माना पहली संख्या कितनी है, x, दूसरी संख्या कितनी है, y। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर मतलब जो घटाना है, x - y कितना है, 26, और पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। अगर आपको 2 गुनी दे तो यहाँ पे 2 गुनी, 3 गुनी दे तो 3 गुनी। x बराबर हो गया 3y, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है भाई, तो इसको हमने क्या किया, माइनस कर लिया, इधर लाके इधर माइनस किया, समीकरण बन गया दूसरा। अब इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे, चाहे आप प्रतिस्थापन से भी लगा सकते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को घटा लेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ये दे रखा था x - y = 26, x - 3y = 0। अब यहाँ पे देखो निशान बराबर थे तो हमने क्या किया, माइनस किया। ठीक है, ये समान तो थे लेकिन निशान बराबर थे, कैंसिल नहीं होता तो माइनस किया। ये अगर प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस, ये आ गया, ये कैंसिल हो गया। तो 3y प्लस का है बड़ा, 3y से y जाएगा 2y = 26 से 0 घटाएंगे 26, तो y का मान कितना आ गया, 26/2 13 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y की जगह 13 रखेंगे तो 13 उधर जाएगा तो प्लस का 39, यही तो आ रहा है। देखो पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 13, जोड़ के देख लो, इनको घटा के देख लो, मतलब पहला कितना है x - y, तो 39 - 13 कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। पहली संख्या दूसरी की कितनी गुनी है, 3 गुनी है, तो यही तो आंसर है। ठीक है। अगला है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। इसमें भी वही कर लेते हैं, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 - x। ठीक है, योगफल कितना है 27। इसको x y मान के भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, x y मानेंगे तब भी लग जाएगा सवाल। पहली संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या हो जाएगी 27 - x, क्योंकि इन दोनों का जोड़ जो है क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए, 27 तो आ रहा है भाई, x कैंसिल हो जाएगा। और गुणनफल कितना है, गुणनफल है दोनों का 182, तो x × 27 - x = 182। तभी इसको द्विघात समीकरण बनाने के लिए इस प्रकार से किया है। तो गुणा कर लेंगे 27x माइनस का x² = 182, यहाँ पे जब गुणा किए, अब इसको एक तरफ कर लेंगे, 182 के फैक्टर करोगे 2 से काटेंगे, यहाँ पे 9 दूनी 18, यहाँ पे बचेगा 2 × 2, फिर 7 से 13 से 91, तो 7 दूनी 14 और 13, 14 से 13 घटाओगे 1, 14 13 की गुणा कराओगे तो 27। तो x² - 14 + 13 x + 182, माइनस कर देंगे दोनों का ब्रैकेट खोल के, -14x - 13x कितना बचा
प्लस 182 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 14, यहाँ पे 13 कॉमन ले लेंगे, 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 बराबर 0। तो क्या बचा, x माइनस 14 दोनों में है, x माइनस 13, क्योंकि सेम ही तो बचना चाहिए। जब सॉल्व करें तो x का मान आ गया 14 और दूसरे वाले x का मान कितना आ गया 13। इसका मतलब पहली संख्या कितनी हो गई, पहली संख्या 14 हो गई, दूसरी कितनी हो गई 13 हो गई। चाहे आप पहली इसको अगर मानेंगे 13 तो दूसरी 14 हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है 27, और दोनों की गुणा कराओगे तो 14 गुणे 13 कितना आएगा 182। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। ठीक है, अगला है के का मान ज्ञात करना है। यह समीकरण दिया है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है। मूल बराबर है तो क्या होता है, व्युत्कर का मान 0 होता है। तो इसकी तुलना करा लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो ए का मान 2, जहाँ पे ए है वहाँ पे 2 लिखा है, बी का मान यहाँ पे के, सी का मान 3। ये व्युत्कर मतलब मूल बराबर दिए ना समीकरण के, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये डी का मान 0 के बराबर होता है जब व्युत्कर जो होता है बराबर होता है जब समीकरण के मूल बराबर होते हैं, तो डी का मान 0 के बराबर होता है। तो के स्क्वायर यहाँ पे कर लेंगे, के स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 2 गुणे 3 बराबर 0। तो 4 और 6 की गुणा कराएंगे 24, तो उधर जाएगा। तो जब इसका गुणनखंड करेंगे, अंडर रूट करेंगे तो 4 से 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 6 अंदर बच जाएगा। तो ये किसका मान आ गया, यही तो के का मान आ गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जितने भी सिलेक्टेड हैं सारे। अगला दिया है एपी दी है यहाँ पे 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा, एपी दे रखा है 1/3। प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 हो या a3 माइनस a2 हो, ये होता है प्रथम पद। ठीक है, मतलब सारवंतर जो होता है, सारवंतर। प्रथम पद तो आपका पहला ही हो जाएगा। प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा ए का मान जो है वो पहला ही मान हो जाता है, ए का मान हो गया 1/3। सारवंतर जो डी का मान निकालेंगे वो हो जाएगा a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, ये सब होता है। ठीक है, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, इस प्रकार से ले लेते हैं। a4 माइनस a3 सब बराबर होते हैं। तो डी का मान कितना हो जाएगा, दूसरे वाले से पहले वाला घटा देंगे तो 5/3 माइनस 1/3 कितना है 5 से, दोनों का हर बराबर है, दोनों का हर बराबर, तो 5 से घटाएंगे 4, 4/3। अगर इससे घटाना चाहें 9 से इससे, तो 9 से 5 जाएगा 4, 4/3, ये भी तो आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, ये डी का मान आ गया और ए का मान आ गया। ए तो पहला ही जो मान होता है वही प्रथम पद होता है। जो सारवंतर होता है डी, वो a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3, ये होता है। एपी का मान दे रखा है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। इसमें बताना है कौन सा पद 78। ए का मान कितना दिया है 3, डी का मान कितना दिया है 8 माइनस 3, 8 माइनस मतलब इससे इसको घटा दिया तो 5 आ गया। ए एन का मान कह रहा है 78 दे रखा है, ए एन का मान कितना है 78, कौन सा पद, मतलब एन का मान हमें निकालना है। फार्मूला आपको पता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है 78, ए एन का मान कितना है 78 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 गुणे 5, तो 5 से गुणा करा देंगे, इसमें 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो गया 78 माइनस का 3 कितना बचेगा 75। तो एन माइनस 1 गुणे 5 बचा, तो इसकी गुणा करा लेंगे। अब एन माइनस 1 गुणे 5, 5 को क्या किया 75 के बटे में भेज दिया, 75/5 तो 15 बचे 75। एन का मान एन माइनस 1 कितना हो जाएगा, एन माइनस 1 हो गया 15 और एन का मान हो जाएगा 15 प्लस 1, तो एन का मान कितना हो गया, एन का मान जो है वो 16 हो गया। एन का मतलब जो 16वां पद है वो क्या हो जाएगा, 16वां पद 78 आएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला है एपी दे रखी है 8, 3 माइनस 2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योगफल। 22 पदों का योग मतलब ए का मान तो 8 दे रखा है, डी का मान 3 माइनस 8, इससे इसको घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा, चाहे इससे इसको घटाएं माइनस का 5। एन का मान दे रखा है 22, 22 पदों का हमें क्या करना है, 22 पदों का योगफल निकालना है। तो पता है आपको एन पदों का योगफल क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फार्मूला। मान रख दें सबका, एस 22 बराबर 22/2, ये एन का मान रख दिया 2 गुणे ए का मान कितना है 8 दे रखा है प्लस 22 माइनस 1, एन का मान 22 है और माइनस का 5, ये किसका मान है डी का। सॉल्व कर लेंगे तो 11 बचा, 2 को भाग कर देंगे 22 को, तो 11 दूनी 22, 8 दूनी 16, 22 से 1 घटाए 21 गुणे माइनस का 5, तो 16 माइनस का 105। अब 16 से 105 को हटाएंगे तो 89 बचेगा। अब गुणा कर लेंगे इसकी, ठीक है, इसकी गुणा करेंगे 11 गुणे माइनस का 89, तो एस 22 का मान कितना आ जाएगा, मतलब इसका जो योगफल है वो कितना हो जाएगा, 11 की गुणा इससे करा देंगे
ठीक, 11×9 = 99 और 11×8 = 88, 88 और 9 हासिल वाला तो 97 हो जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर जाएगा 22 पदों का योगफल।